दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख फसल। मेरे दोस्त अगर आपने जियोग्राफी लिए है मेरे भाई तो आपको भारत के प्रमुख फसल के बारे में स्टडी करना होगा। जैसे मेरे भाई हमारा चावल हो गई, जैसे दोस्तों हमारा चावल हो गया, इसके बाद हमारा जैसे गेहूं हो गया, इसके बाद दोस्तों जैसे हमारा हो गया चाय हो गई, इसके बाद हमारा दोस्तों कपास हो गया, इसके बाद दोस्तों हमारा कहवा हो गया, कहवा हो गई सर। इसके बाद अगर हम बात करें सर तो हमारा हो गया दोस्तों कोको हो गया, याद रखिएगा चाय कोको कहवा कोको हो गया सर। फिर हमारा आता है सर क्या गन्ना होती है। तो इस तरह से भारत के बहुत सारे फसल है और आपके एग्जाम में मेरे भाई यहां से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन आएगी मेरे लाडला और एक क्वेश्चन को आपको सही करके आना है। और अगर आप भारत के प्रमुख फसल के वीडियो को सही तरीके से देख लेते हैं, चैलेंज करता हूं ये ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आएगी ना भाई तो छोड़ कर नहीं आएंगे भाई, याद रखेगा। और मेरे दोस्तों भारत के प्रमुख फसल बताने का मकसद हमारा ये है क्योंकि दोस्तों ये आपका फिक्स पैटर्न वाला क्वेश्चन है। जैसे आपका दोस्तों नेक्स्ट क्लास जब हम लेंगे वो आपका मानचित्र का होगा। मानचित्र को मेरे दोस्तों मैंने 4 क्लास में डिवाइड किया। पहला मेरे भाई मैं आप लोगों को वर्ल्ड मैप के माध्यम से बताऊंगा, फिर मैं आप लोगों को इंडियन मैप के माध्यम से बताऊंगा, फिर मैं आप लोगों को झारखंड मैप बताऊंगा और एक मैप का क्लास होगी दोस्तों आप लोग का रिवीजन क्लास होगी। क्या मेरे भाई रिवीजन क्लास होगा। ये फिक्स पैटर्न वाला क्लास है मेरे लाडला। अगर आप ये क्लास को कर लेते तो 5 मार्क्स मैप भारत के प्रमुख फसल 5 मार्क्स, तो 5 5 10 और मेरे दोस्तों 10 मार्क्स का आपका फिक्स हो गया, 25 मार्क्स ऑब्जेक्टिव फिक्स हो गया और 30 में से 28 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल में मिलेगा ही मिलेगा। तो इस तरह से अगर हम जोड़ेंगे दोस्तों हमारा 63 मार्क्स आसानी से बन रही है। आप चुटके में मेरे भाई 63 नंबर ला सकते हैं। ऐसे दिखाए थे 99 नंबर लाया है, 95 मार्क्स लाया है, 96 मार्क्स लाया है मैप में, सॉरी आपका ज्योग्राफी में, ऐसा ही नहीं लाया मेरे भाई, मेहनत किया बंदा। इसलिए पैटर्न को समझिए, जब तक पैटर्न को नहीं समझेंगे ना भाई तो चिल्लाते रह जाओगे, जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। आइए सर बात करते हैं दोस्तों भारत के प्रमुख फसल, एकदम सुंदर तरीके से देखिए मेरे भाई भारत के प्रमुख फसल। मेरे दोस्त सबसे पहले अगर हम लोग मुद्दे की बात कर रहे हैं तो पहला क्वेश्चन आपका आता है गेहूं कृषि के लिए 4 अनुकूल भौतिक दशा का वर्णन करें। या आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा कि गेहूं के उत्पादन के लिए भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। ठीक है भाई, आपको लिखना क्या है ध्यान से देखेंगे, आपको मेरे भाई आंसर यहां से लिखना है भाई, गौर से देखिएगा। अब जब गेहूं की बात आई मेरे लाडला तो मेरे दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे भाई कि गेहूं का उत्पादन, जब हमारे गेहूं लग जाती है, जब हमारे गेहूं का पौधा लग जाता है तो गेहूं के पौधे को ग्रोथ करने के लिए दोस्तों हमें छिड़काव करना पड़ता है भाई। हम लोग तो सार बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं भाई, इसे हम लोग डीएपी बोलते हैं, उड़िया बोलते हैं, सार बोलते हैं भाई, इससे हम लोग छिड़काव करना पड़ता है ताकि मेरे दोस्तों जो गेहूं का पौधा है वो गेहूं का पौधा दोस्तों ग्रोथ हो। अब जब यही गेहूं का पौधा दोस्तों जब हमारे पास बड़े हो जाते हैं, ये दोस्तों गेहूं का पौधा जब हमारा बड़ा हो जाता है मेरे भाई तो इसे हम लोग कटाई करते हैं और कटाई करके घर लाते हैं और घर लाने के बाद मशीन के माध्यम से हम लोग निकालते हैं और निकालने के बाद मेरे दोस्तों इसे हम लोग आटा में गजब हो गया दोस्तों, गजब हो गया क्योंकि मैं लेकर आ गया हूं क्रैश कोर्स। दोस्तों ये क्रैश कोर्स के अंदर में आप लोगों को 5 साल का मॉडल पेपर, 10 साल का पीवाईक्यू और हाँ यहां तक ही नहीं बल्कि मेरे दोस्तों आप लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन भी दिए जाएंगे और साथ ही साथ हमारे झारखंड के अंदर में पिछले 3 साल के अंदर में जितने सारे डिस्ट्रिक्ट में प्री बोर्ड और प्री टेस्ट और SA1 का एग्जाम हुआ है सारा क्वेश्चन मेरे दोस्तों आप लोग यहां पे देखने को मिलेंगे। और हाँ यहां तक ही नहीं बल्कि मेरे दोस्तों आप लोगों को क्रैश कोर्स के अंदर में फ्री में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी दिए जा रहे हैं जहां पे दोस्तों झारखंड का सारा स्टूडेंट्स दोस्तों आकर के यहां पे टेस्ट लगा रहे हैं और अपने तैयारी को मजबूत कर रहे हैं। तो लेट किस लिए कर रहे हैं, जाएं जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों क्रैश कोर्स को आप एनी हाउ ज्वाइन करें। मेरे दोस्त आप तैयारी कहीं से भी करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्तों इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना ना बोले क्योंकि दोस्तों क्रैश कोर्स में हर एक वो क्वेश्चन को डाला गया है जो दोस्तों आपके एग्जाम में D2 छपेगी, चाहे वो ऑब्जेक्टिव का हो चाहे वो सब्जेक्टिव का हो। बड़ी सुंदर तरीके से दोस्तों आप लोगों के सामने ये कोर्स को तैयार किया गया है। और हाँ ज्वाइन करने के बाद आप लोग हमारे साथ सुबह दोपहर शाम बेहतरीन तरीके से जुड़ के आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो लेट किस बात की, जाएं जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों इस कोर्स को ज्वाइन करें। और हाँ भूले ना, अगर कोर्स को ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत आ रही है दोस्त तो नीचे जो नंबर स्क्रॉल हो रही है इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करेंगे तो हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। आपको गेहूं के बारे में दोस्तों स्टडी करना है। आइए सर आंसर पे बात करते हैं।
भारत में गेहूं विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। सबसे पहला आप लोग क्वेश्चन याद रखिएगा कि गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है भाई? चीन है भाई। याद रखिएगा, मैं बोलूंगा नहीं, लिखते जाइएगा कॉपी में। दूसरे स्थान पे कौन आता है मेरे भाई? भारत आता है। देखिए मेरे दोस्तों, ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो गया आपका, साथ ही साथ आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो गई है ना। तो भारत गेहूं का विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है और यह विश्व का लगभग 8% गेहूं उत्पादन करता है भाई। कौन? भारत। याद रखिएगा, भारत पूरे विश्व का 8% गेहूं का उत्पादन करते हैं भाई। याद रखिएगा, गेहूं जो है भारत पूरे विश्व का, अगर पूरा विश्व मिला के अगर 100 केजी गेहूं का उत्पादन करते हैं तो उनमें से 8 केजी गेहूं का उत्पादन सिर्फ और सिर्फ दोस्तों भारत करता है। इस चीज को ख्याल रखिएगा। देश के उत्तर पश्चिमी भाग में रहने वाले लोगों का यह मुख्य आहार है। सर ये हमारा भारत का मानचित्र है भाई, ठीक है ना। ये हमारा सर उत्तर हो गया, ये हमारा पश्चिम हो गई। मतलब सर इस भाग की बात करें, इस भाग में कौन आ गया सर? हमारा राजस्थान हो गई, हमारा गुजरात हो गया, हमारा हरियाणा हो गई, पंजाब हो गया, चंडीगढ़ हो गई, दिल्ली हो गया, है ना भाई। तो इन सब इलाकों में दोस्तों रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। जैसे दोस्तों आप जब पश्चिम बंगाल जाओगे तो वहां के लोगों का प्रमुख आहार क्या है भाई? मुख्य आहार क्या है मेरे लाडला? तो बताएंगे सर चावल है। क्या? चावल है। इसी तरह से दोस्तों हमारा उत्तर और पश्चिम भाग में जितने सारे राज्य हैं, जैसे हमारा राजस्थान हो गया, गुजरात हो गई, पंजाब हो गया, चंडीगढ़ हो गया, हरियाणा हो गई, इन सब राज्यों में रहने वाले सभी लोगों का मुख्य आहार गेहूं है भाई। एकदम साधारण 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 भाषा में याद करने की कोशिश कीजिए, रट्टा नहीं लगाना भाई, ठीक ना। तो ध्यान से देखेंगे, भारत गेहूं का विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है और यह विश्व का लगभग 8% गेहूं उत्पन्न करता है। देश के उत्तरी पश्चिमी भाग में, यानी मेरे भाई इस भाग में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है भाई क्या? गेहूं। विश्व में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन चीन, दूसरे स्थान पर भारत। आइए सर अब दोस्तों इसके भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करते हैं। तो मेरे लाडला सबसे पहले अगर इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करते हैं मेरे भाई, देखिए गेहूं को जब हम लोग पूरी तरह से काट लेते भाई, काटने के बाद जब घर लाते तो दाना निकालने के बाद दोस्तों इस तरह से हमारे गेहूं शो करता है भाई, है ना। तो गेहूं की खेती के लिए अनुकूल भौतिक दशाएं क्या होती है भाई? सबसे पहले मेरे लाडला तापमान की बात करते हैं। क्या मेरे दोस्तों सभी मौसम में गेहूं का उत्पादन हम लोग कर सकते हैं? नहीं मेरे दोस्त, सभी मौसम में हम लोग गेहूं का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। आखिर कौन से मौसम में कर सकते हैं? तो तापमान कितना होना चाहिए, गौर से सुनिएगा। गेहूं एक शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है, यानी दोस्तों हमारा गेहूं के पौधे जहां पे लगाया जाता है भाई, गेहूं के पौधे जहां पे लगाया जाता है ना भाई, यहाँ पे दिख ही नहीं रहा भाई, है ना। गेहूं का पौधा जो यहाँ पे लगाया जाता है ना भाई, ये पूरा नमी बना के होना चाहिए, पूरा नमी होनी चाहिए, ना ज्यादा बारिश हो और ना ज्यादा धूप हो, एकदम दोस्तों बादल रहित होना चाहिए, नमी होना चाहिए, ताकि दोस्तों उनका जो जड़ है वो भिगो रहे, क्या? भिगा रहे, ठीक है। तो देखेंगे गेहूं एक शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है, इसके लिए 20 डिग्री तापमान होना आवश्यक है भाई, ठीक है। मैं लगभग नहीं बता रहा हूं, मैं डायरेक्टली बता रहा हूं आपका एवरेज कि 20 डिग्री तापमान होना आवश्यक है। अगर आपका खेत की तापमान आपका वातावरण की तापमान अगर 20 डिग्री है तो मेरे दोस्तों आप आसानी से गेहूं का फसल उगा सकते भाई। याद रखिएगा, आप आराम से अगर 20 डिग्री टेम्परेचर है आपके पर्यावरण में तो आप वहां पे गेहूं की खेती कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो गेहूं एक शीतोष्ण कटिबंधीय है, शीतोष्ण का मतलब हमारे ठंडी के मौसम होती है, और ये दोस्तों कब लगाया जाता है? जब हमारे धान की कटाई हो जाती है ना। तो गेहूं एक शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है, इसके लिए 20 डिग्री तापमान होना आवश्यक है। दूसरा पॉइंट, जैसे मैं पॉइंट दे लेकर लिख रहा हूं ऐसे ही पॉइंट देकर लिखेंगे भाई। वर्षा कितना होना चाहिए सर? गेहूं की खेती के लिए वर्षा कितना होना चाहिए सर? आइए सर वर्षा की अगर हम बात करें तो मेरे लाडला वर्षा का कम से कम मेरे दोस्तों 40 से 75 सेंटीमीटर वर्षा गेहूं की खेती के लिए आवश्यक माना जाता है। ना ज्यादा धूप हो और ना ज्यादा बारिश हो। याद रखिएगा, अगर मेरे दोस्तों ये हमारा जमीन है भाई, समतल जमीन है, और मेरे दोस्तों ये हमारा कोई गेहूं का पौधा है भाई, ठीक है, तो इसका जड़ मेरे भाई इसके नीचे होगा या नहीं? इसका जो जड़ है इस नीचे होगा या नहीं? तो ये जो जमीन है भाई, जमीन, तो यहाँ पे यही कहा गया कि जो हमारा धरती है, जो हमारा खेत है, खेत के पार्ट से लेकर के 40 सेंटीमीटर एकदम स्केल से आप माप लीजिएगा मेरे भाई, 40 सेंटीमीटर से लेकर के 75 सेंटीमीटर तक भीगा होना आवश्यक है भाई। याद रखिएगा, आप खेत मान के चलिए दोस्तों ये हमारा खेत है भाई, ठीक है, ये हमारा खेत है, तो मैं स्केल लेके माप रहा भाई। देखिए खेत के अंदर में दोस्तों भीगा है तो मैं स्केल को अंदर घुसा रहा भाई। तो इस तरह से घुसाने के लिए मेरे दोस्तों 40 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर के बीच में भीगा होना आवश्यक है, तभी जाकर दोस्तों हमारा गेहूं का पौधा में ग्रोथ होगी, ठीक है।
तो 40-75 सेंटीमीटर गेहूं वर्षा वाले गेहूं की खेतों के लिए आवश्यक है। गेहूं की खेती में सिंचाई की भी आवश्यक पड़ती है। मेरे दोस्तों हम सबको पता है जब हमारे ठंडी के मौसम आ जाती है तो हमारे पास दोस्तों बारिश उतना नहीं होती भाई। क्या बारिश उतना नहीं होता भाई। जब बारिश नहीं होती है तो दोस्तों हम लोगों को छिड़काव करना पड़ता है। याद रखिएगा, हमें खुद दोस्तों सिंचाई करना पड़ता है। हमें खुद क्या करना पड़ता है मेरे भाई, हम उसे सिंचाई करते हैं भाई। कोई नहर के माध्यम से करते हैं, कोई पंप के माध्यम से करते हैं, कोई रहट के माध्यम से करते हैं, लेकिन आपको सिंचाई करना आवश्यक है भाई। ठीक है, तो मेरे भाई समझ गए दूसरा पॉइंट कि 40 से 75 सेंटीमीटर वाले वर्षा वाली गेहूं की खेती के लिए आवश्यक है। गेहूं की खेती में सिंचाई की भी आवश्यक पड़ती है। दूसरा पॉइंट की अगर बात करें सॉरी भाई, अगर हम लोग तीसरा पॉइंट की बात करें, गौर से देखिएगा, तीसरा पॉइंट, मिट्टी में गेहूं की खेती के लिए दोमट मिट्टी का होना आवश्यक है। याद रखिए मेरे भाई, दोमट मिट्टी का मतलब होता है मेरे भाई क्या, जलोढ़ मिट्टी। याद रखिएगा, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी मेरे भाई। तो मिट्टी की खेती के लिए दोमट मिट्टी का होना आवश्यक है। मिट्टी में पर्याप्त नमी और ठंडा मौसम गेहूं की फसल के लिए जरूरी है। मैंने अभी आपको बताया स्टार्टिंग में मेरे पास मिट्टी नहीं है मेरे भाई, मैंने नहीं तो मैं आपको दिखाता कि जो हमारे मिट्टी है ना भाई, मिट्टी ये मेरे दोस्तों नमी होना बहुत आवश्यक है। नमी का मतलब क्या होता है, जैसे आप दोस्तों खेत में जाओगे ना, जब आप फसल उगाने के लिए सॉरी जब आप खेत में जाओगे, जब ये खेत काटने के लिए जाओगे ना, तो दोस्तों इसकी जो मिट्टी है ना, आप पैर जैसे ही देंगे ना भाई, तो पैर थोड़ा सा अंदर धंस जाएगा भाई, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा अंदर धंस जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों मिट्टी में नमी बना हुआ है। क्या है? मिट्टी में नमी बना हुआ है मेरे भाई। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो वही चीज कह रहा है कि मिट्टी गेहूं की खेती के लिए दोमट मिट्टी का होना आवश्यक है। मिट्टी में पर्याप्त नमी व ठंडा मौसम गेहूं की फसल के लिए जरूरी है। ठीक है, श्रम की बात करें, क्या हमें लेबर की जरूरत पड़ती है मेरे भाई? तो 4 नंबर में बात करते हैं श्रम। गेहूं की कृषि में यंत्रों का प्रयोग अधिक किया जाता है। यंत्र मतलब फसल दोस्तों। आज हम लोग टेक्निकल के माध्यम से ही आज हम लोग गेहूं का दोस्तों उत्पादन कर रहे हैं। यानी सर हम गेहूं का जो रोपायन कर रहे हैं, जो रोपते थे ना पहले महिला लोग, इस तरह से टॉप 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 रोपते थे भाई। देखिए मैं बताता हूं भाई, आप लोग हमें दिखा रहे मेरे दोस्तों, पहले महिला लोग कैसे मेरे भाई इस तरह से रोपती थी भाई। गेहूं का फसल कैसे करती थी? इस तरह से रोपती थी भाई। महिला तो दूर की बात, आज मर्द लोग भी दोस्तों धान रोपाई करते हैं ना। लेकिन दोस्तों आज एक ऐसी मशीन आ चुकी है, मैं मशीन नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि मेरे पास है नहीं अभी। ठीक है, ऐसी मशीन आ चुकी है मेरे भाई, जिस मशीन के माध्यम से आप कोई भी लेबर की हमें आवश्यकता नहीं है, उसमें आप धान गेहूं का पौधा को रख दीजिए, ऑटोमेटिक दोस्तों वो रोपते हुए चला जाएगा। ठीक है, तो वही चीज कह रहे हैं कि गेहूं की कृषि में यंत्रों का प्रयोग अधिक किया जाता है, अतः इसकी कृषि के लिए अधिक श्रम की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें ज्यादा से ज्यादा श्रम की आवश्यकता नहीं होती है। कटाई भी हो रही है, तो दोस्तों हमारा किसके माध्यम से कटाई हो रही है? तो बताएंगे सर ये बिल्कुल पूरी तरह से मशीन के माध्यम से, यंत्रों के माध्यम से। पहले हम लोग क्या करते थे, इस तरह से काटते थे नहीं, पहले हम लोग इस तरह से धान काटते थे भाई, पहले से हम लोग गेहूं काटते थे मेरे दोस्त। क्या आज बड़े बड़े किसान लोग क्या इस तरह से कटाई करते हैं? बिल्कुल नहीं करते भाई। तो क्या करते हैं, तो एक मशीन आ चुकी है मेरे भाई, जिस मशीन के माध्यम से तुरंत 10 दिन का काम को आधा घंटा में करके चले जा रहे भाई। ठीक है, आइए सर, तो समझ में आ गया मेरे भाई कि गेहूं की कृषि में यंत्रों का प्रयोग अधिक किया जाता है, अतः इसकी कृषि के लिए अधिक श्रम की आवश्यकता नहीं होती है भाई। अन्य की बात करें, गेहूं की फसल के पकते समय बादल रहित आकाश होने चाहिए भाई, है ना भाई। जब हमारा गेहूं फसल पक रही है भाई, जब हमारे गेहूं दोस्तों पूरी तरह से देखिए पक रहा है भाई, जब ये गेहूं हमारा पक रही है ना भाई, तो गेहूं पकने के समय में बादल थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए भाई। हाँ, बादल होगी तो दोस्तों ये सही तरीके से फल नहीं पाएंगे, बारिश होगी ये पूरी तरह से खराब हो जाएगा भाई। इसलिए कि जब हमारा अन्न पूरी तरह से दोस्तों कंप्लीट हो जाते हैं, जब हमारा गेहूं पकने लगता है, तो पकने समय मेरे भाई बादल रहित मौसम आवश्यक होती है। बिना बादल मतलब बिना बादल रहित सही तरीके से हमारा दोस्तों फसल का उत्पादन नहीं हो पाएगा गेहूं का। इसलिए यहाँ पे कहा गया मेरे भाई क्या, कि गेहूं की फसल के लिए पकते समय बादल रहित आवश्यक होती है भाई, बादल रहित आवश्यक होती है भाई। ठीक है, आइए सर बात करते हैं दोस्तों भारत में गेहूं उत्पादन राज्य का। जैसे हमारा उत्तर प्रदेश हो गया, क्या मेरे भाई याद रखिए, जैसे हमारा उत्तर प्रदेश हो गई, जैसे हमारा पंजाब हो गया, हमारा हरियाणा हो गई, राजस्थान हो गया तथा मध्य प्रदेश हो गया, इन सब इलाकों में मेरे भाई क्या होती है, गेहूं का उत्पादन होता है। याद रखिएगा, इन सब इलाकों में क्या होता है सर, हमारा गेहूं का उत्पादन होती है। भारत की लगभग 1/3 कृषि भूमि पर गेहूं की कृषि की जाती है। आप समझिएगा, आप मेरे दोस्त ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ये मान के चलिए मेरे भाई कि हमारा खेत है भाई। ठीक है, ये खेत जो है ना भाई हमारा 30 डिसमिल का है, मान के चलिए ये हमारा खेत 30 डिसमिल का भाई। तो 30 डिसमिल मेरे भाई याद रखिएगा मेरे दोस्तों, कहा गया कि 2 डिसमिल में आप जो उगाना है उगाइए, कोई दिक्कत नहीं भाई। लेकिन 1 डिसमिल जमीन जो आपका बचा हुआ है, इस जमीन में आपको गेहूं ही लगाना होगा। इस जमीन में आपको क्या करना होगा मेरे भाई, गेहूं का पौधा ही लगाना होगा।
समझिए मेरे भाई क्या मैं बोल रहा हूं भाई। 3 डिसमिल अगर आपका जमीन है तो 3 डिसमिल में आपको 2 डिसमिल चाय उगाइए, कॉफी लगाइए, चावल उगाइए, कपास लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1 डिसमिल जो जमीन है इसमें आपको गेहूं का पौधा लगाना 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 ही होगा, ठीक है। तो भारत की लगभग 1/3 कृषि भूमि पर गेहूं की कृषि की जाती है। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से भारत में गेहूं का स्थान खाद्य फसलों में दूसरा है भाई। जैसे मेरा पहला कौन होगा भाई, चावल। भारत का सबसे बड़ा खाद्य पदार्थ क्या भाई, चावल। दूसरे नंबर पे कौन आता है हमारा, गेहूं आता है भाई, याद रखिएगा, ठीक है। पश्चिम भारत के शुष्क क्षेत्र में उगाए जाने वाला यह एक प्रमुख रबी फसल है भाई। गेहूं कौन सा फसल है मेरे भाई, तो रबी फसल है। रबी फसल जो दोस्तों अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मेरे दोस्तों मार्च अप्रैल में काटी जाती है भाई, जो हमारा हो गया क्या, रबी फसल, ठीक है ना। तो ध्यान से देखेंगे पश्चिम भारत मेरे भाई, पश्चिम भारत में कौन आ गया सर, ये हमारा पूरब हो गया, ये हमारा पश्चिम हो गई। तो पश्चिम भारत में कौन आ गया, हमारा राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, और दोस्तों हमारा पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, चंडीगढ़ हो गए, गुजरात हो गया। इन सब इलाके में उत्तर प्रदेश हो गए, कुछ भाग उत्तर प्रदेश आएगी। तो इन सब भागों में दोस्तों गेहूं की कृषि मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में की जाती है। राजस्थान और गुजरात के कुछ चयनित क्षेत्रों में कृषि की जाती है भाई। देश में कुल गेहूं उत्पादन का लगभग 2/3 भाग पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से की जाती है। यानी दोस्तों पूरे भारत की बात करें मेरे दोस्त, पूरे भारत में अगर 100 केजी गेहूं का उत्पादन हो रहा है तो इसका 2/3 मेरे दोस्तों लगभग आपका कितना बनेगा भाई। तो मेरे दोस्तों मैं अगर इसको काटूंगा 3 और मेरे भाई कितना आ जाएगा 10, 3 नहीं दोस्तों 66 केजी गेहूं का उत्पादन सिर्फ 3 राज्य मिलकर करती है, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। 100 केजी अगर पूरे भारत में दोस्तों गेहूं का उत्पादन अगर हो रही है तो इन 100 केजी में 66 केजी गेहूं पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश करती है भाई। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो ये था सर हमारा गेहूं का फसल, जो दोस्तों मैंने आप लोगों को सुंदर तरीके से दोस्तों स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बताया आप लोगों को कि गेहूं की कृषि के लिए भौगोलिक स्थिति के बारे में मैंने बताया है ना भाई, कैसे छिड़काव किया जाता है, क्या है भाई इसका श्रमिक, क्या मिट्टी चाहिए, क्या बारिश चाहिए भाई, क्या मौसम चाहिए, है ना। ये सब सारे चीजों को दोस्तों मैंने आपको बताया। कौन कौन से राज्य में उगाया जाता है भाई, है ना। ये विश्व में कौन सा स्थान पे है, भारत में कौन सा गजब हो गया दोस्तों, गजब हो गया, क्योंकि मैं लेकर आ गया हूं क्रैश कोर्स। दोस्तों ये क्रैश कोर्स के अंदर में आप लोगों को 5 साल का मॉडल पेपर, 10 साल का PYQ और हाँ यहां तक ही नहीं बल्कि मेरे दोस्तों आप लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। और साथ ही साथ हमारे झारखंड के अंदर में पिछले 3 साल के अंदर में जितने सारे डिस्ट्रिक्ट में प्री बोर्ड और प्री टेस्ट और SA1 का एग्जाम हुआ है, सारा क्वेश्चन मेरे दोस्तों आप लोग यहां पे देखने को मिलेंगे। और हाँ यहां तक ही नहीं बल्कि मेरे दोस्तों आप लोगों को क्रैश कोर्स के अंदर में फ्री में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी दिए जा रहे हैं, जहां पे दोस्तों झारखंड का सारा स्टूडेंट्स दोस्तों आ करके यहां पे टेस्ट लगा रहे हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे हैं। तो लेट किस लिए कर रहे हैं, जाएं जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों क्रैश कोर्स को आप एनी हाउ ज्वाइन करें। मेरे दोस्त आप तैयारी कहीं से भी करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्तों इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना ना बोले, क्योंकि दोस्तों क्रैश कोर्स में हर एक वो क्वेश्चन को डाला गया है जो दोस्तों आपके एग्जाम में D2 छपेगी, चाहे वो ऑब्जेक्टिव का हो चाहे वो सब्जेक्टिव का हो। बड़ी सुंदर तरीके से दोस्तों आप लोगों के सामने ये कोर्स को तैयार किया गया है। और हाँ ज्वाइन करने के बाद आप लोग हमारे साथ सुबह दोपहर शाम बेहतरीन तरीके से जुड़ के आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो लेट किस बात की, जाएं जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों इस कोर्स को ज्वाइन करें। और हाँ भूले ना, अगर कोर्स को ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत आ रही है दोस्त तो नीचे जो नंबर स्क्रॉल हो रही है इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करेंगे तो हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी, ठीक है भाई। आप ध्यान से देखेंगे। अब हम लोग किस पे आते हैं मेरे भाई, चाय के बारे में। किसके बारे में मेरे भाई, ध्यान से देखेंगे भाई। अब हम लोग किस पर बात करते हैं सर, हम लोग चाय की उत्पादन के लिए अनुकूल भौतिक दशाओं एवं उसके वितरण का उल्लेख करें। बस ऐसा ही आएगा मेरे भाई, चाय की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताएं, है ना। इसी तरह से आपके पेपर में आएगा दोस्तों क्या, चाय के बारे में, समझ गए मेरे भाई। तो अगर देखना चाहते हैं तो फटाफट बताइए।